साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक राजा के महल के द्वार पर एक वृद्ध भिखारी आया और ऊंचे स्वर में राजा को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजमहल के पहरेदार उसके पास पहुंचे और शोर मचाने के लिए उसे डांटने लगे। भिखारी ने पहरेदारों से कहा कि सुनो, जाकर अपने राजा से कहो कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। साथ संगत जी, द्वारपालों ने जब सुना कि ये भिखारी खुद को राजा का भाई कह रहा है तो द्वारपाल भी डर गए। वास्तव में उनका राजा संत स्वभाव का और बड़ा बुद्धिमान था। उसकी ख्याति प्रकांड विद्वान और नीति परक राजा की थी। इसीलिए द्वारपालों को लगा कि क्या पता ये राजा का रिश्ते का कोई भाई ही हो। उनका राजा भी तो स्वभाव से फकीर ही है। साथ संगत जी, द्वारपालों ने भिखारी को आदरपूर्वक बिठाया और राजा को सूचना दी कि उनका कोई भिक्षुक भाई उनसे मिलने के लिए आया है। राजा भिखारी से मिलने आया। उसे देखते ही भिखारी बड़ी आत्मीयता से राजा की ओर बढ़ा और प्रणाम के बाद पूछा कि बड़े भाई, आपके क्या हाल चाल है। राजा ने उतने ही प्रेम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं तो पूरे आनंद में हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है। तो भिखारी ने कहा कि वैसे तो अब तक कुशल मंगल में ही था, परंतु अब मैं थोड़ा संकट में हूँ। उसी के सिलसिले में मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। राजा ने पूछा कि बताइए कैसा संकट आन पड़ा है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता जरूर करूँगा। भिखारी ने कहा कि मैं जिस महल में रहता हूँ वो पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके साथ छोड़कर चले गए और मेरी 5 रानियां भी वृद्ध हो गई। अब मैं अकेला पड़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे सहयोग करो। ये सुनकर राजा ने अपने सेवकों से भिखारी को तत्काल 100 रुपए देने का आदेश दिया। भिखारी ने 100 रुपयों की सहायता को कम बताया क्योंकि वो भिखारी इससे संतुष्ट नहीं था। उसने भाव भंगिमा से ये बात प्रकट कर दी। साथ संगत जी, राजा ने बात समझकर कहा कि इस बार हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, इसीलिए धन खर्च करने में थोड़ा विशेष विचार करना पड़ता है। ये सुनकर भिखारी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ 7 समंदर पार चलिए, वहां सोने की खदानें हैं। समंदर में मेरे पैर रखते ही समुंदर सूख जाएगा और मेरे पैरों की शक्ति से तो आप पहले से ही परिचित हैं। फिर सूखे हुए समुंदर को लांघकर आप अपने खजाने की कमी को पूरा कर लीजिएगा। साथ संगत जी, ये सुनने के बाद राजा ने सेवकों को भिखारी को 1000 रुपए देने का आदेश दिया। अब 1000 रुपए पाने के बाद वो भिखारी संतुष्ट था और राजा का अभिवादन करके वो वहां से चला गया। भिखारी के जाने के बाद राजा ने सेवकों से भिखारी के प्रसंग के बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि तुमने समझा नहीं, वो भिखारी बड़ा बुद्धिमान था। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा क्योंकि मैं राजा हूं और वो रंक था। जर्जर महल से उसका मतलब था उसका वृद्ध शरीर और 32 नौकर उसके दांत और 5 रानियां उसकी 5 इंद्रियां थी। समुंदर के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा खजाना सूख गया, इसीलिए मैं उसे 100 रुपए दे रहा हूँ। उसकी बुद्धिमानी देखकर मैंने उसे 1000 रुपए दिए और कल मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को भी हीन नहीं समझना चाहिए। वेशभूषा देखकर किसी की भी बुद्धिमत्ता का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के परीक्षण के मानदंड अलग अलग होते हैं। इसीलिए व्यक्ति की परख उसके बाहरी आवरण से नहीं बल्कि उसके आचरण से करनी चाहिए। समझदार व्यक्ति से मिलना सबसे दुर्लभ खजाना है, इसीलिए उसे मत गवाइए। और एक बात हमेशा याद रखिए
कि ये प्रकृति किसी में यदि कोई विशेष गुण भर देती है तो साथ में संतुलन के लिए एक अवगुण भी डाल देती है। समझदार लोगों के साथ एक अवगुण होता है कि वो थोड़े तुनक मिजाज के होते हैं। उन्हें बहुत जल्दी कोई बात बुरी लग सकती है और वो स्पष्टवादी होते हैं, इसीलिए वो परवाह नहीं करेंगे कि आपको कैसा लगा, सीधी और खरी बात कर देंगे। यदि आपको सचमुच लगता है कि किसी गुणवान व्यक्ति से आपकी मित्रता हुई है तो उसे गवाइए मत, क्योंकि घी के लड्डू अगर टेढ़े भी होते हैं तब भी वो भले ही लगते हैं। साथ संगत जी, महान लोगों के और महान संतों के विलक्षण ऐश्वर्य होते हैं। एक बार की बात है कि मीराबाई को किसी ने ताना मारा कि तू तो राजरानी है, महलों में रहने वाली, मिष्ठान पकवान खाने वाली, और तेरे गुरु एक झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। अब मीरा से ये कैसे सहन होता। मीरा ने पालकी मंगवाई और गुरु दर्शन के लिए निकल गई। मायके से कन्यादान में मिला एक हीरा मीरा ने गांठ में बांध लिया। अब संत रविदास जी की कुटिया में वो पहुंच गई। रविदास जी की कुटिया जगह जगह से टूटी हुई थी और संत रविदास जी एक हाथ में सुई और दूसरे में एक फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे। पास में ही एक कठौती पड़ी थी, हाथ से काम और मुख में नाम चल रहा था। साथ संगत जी, ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपदा वहीन दिखें, पर अंदर की परम संपदा के धनी होते हैं और बाहर की धन संपदा उनके चरणों की दासी होती है, और यही संतों का विलक्षण ऐश्वर्य है। अब मीरा ने गुरु चरणों में वो बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। मीरा के नेत्रों से श्रद्धा प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। वो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि गुरुजी, लोग मुझे ताना मारते हैं कि मीरा, तू तो महलों में रहती है और तेरे गुरु को रहने के लिए अच्छी कुटिया भी उनके पास नहीं है। गुरुदेव, मुझसे ये सुना नहीं जाता। अपने चरणों में एक दासी की ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। इस झोपड़ी और कठौती को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। साथ संगत जी, आगे संत रविदास जी ने मीरा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो बोले कि गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इस कठौती का पानी ही गंगा जी है और यह झोपड़ी ही मेरी काशी है। इतना कहकर संत रविदास जी ने कठौती में से एक अंजलि जल लेकर उसकी धार की और अनेकों सच्चे मोती, जो कि हीरे थे, जमीन पर बिखर गए। अब मीरा चकित सी देखती रह गई। साथ संगत जी, ऐसे होते हैं साधु संतों के विलक्षण ऐश्वर्य। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।